घने जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती हैं, एक आदमी पेड़ों के बीच चुपचाप चलता है। उसके शरीर पर कपड़ों की जगह पेड़ की छाल है, बाल लंबे हैं, चेहरा समय की मार से झुर्रियों से भरा। वो कोई कहानी का किरदार नहीं, ये है एक सच्चा इंसान जिसने 40 साल बिना किसी इंसान के बीच जिए। एक ऐसा आदमी जिसे लोग रियल लाइफ टार्जन कहते हैं। ये कहानी है हो वान लांग की, वियतनाम के उस आदमी की जो अपने पिता के साथ युद्ध से भागकर जंगल में चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। उनकी जिंदगी, उनका दर्द और उनका अस्तित्व सब कुछ जैसे जंगल में समा गया। साल था 1972। वियतनाम युद्ध अपने सबसे भीषण दौर में था। अमेरिकी बमबारी ने गांवों को मिटा दिया था और उसी बमबारी में हो वान थान की पत्नी और 2 बेटे मारे गए। दर्द और सदमे से टूटा हुआ ये आदमी अपने छोटे से बेटे लांग को गोद में लेकर गांव छोड़ जंगल की ओर चला गया। वो सोचता था कि युद्ध कभी खत्म नहीं होगा और इसी सोच के साथ उसने दुनिया से सारे रिश्ते तोड़ दिए। जंगल उनका घर बन गया। पेड़, जानवर और नदियां, यही उनका संसार था। लांग ने कभी इंसानों की दुनिया देखी ही नहीं। उसने स्कूल नहीं देखा, शहर नहीं देखा, यहां तक कि कोई दूसरा इंसान भी नहीं देखा। वो जंगल की भाषा समझता था, पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट, बारिश की लय, यही उसकी किताबें और गुरु थे। वो और उसका पिता बांस और लकड़ी से झोपड़ियां बनाते, जानवरों का शिकार करते, फल खाते और कभी कभी जंगल की आग से बचने के लिए पेड़ों पर ऊंचे घर बना लेते। उनके पास ना बिजली थी, ना कोई औजार, सिर्फ पुराना बम का धातु का टुकड़ा जिससे वो चाकू बनाते। वो कभी कभी बंदर या चूहों का मांस खाते और बारिश का पानी पीकर जिंदा रहते। पिता थान अब भी मानते थे कि युद्ध चल रहा है और हर अजनबी, हर आवाज उन्हें दुश्मन लगती थी। लांग बड़ा होता गया, पर उसने कभी इंसानी समाज का चेहरा नहीं देखा। वो अपने पिता के नियमों में जीता रहा। दुनिया उसके लिए बस इतना थी, जंगल, पेड़ और आसमान। साल 2013 में जब कुछ गांव वाले जंगल में खाने की तलाश में निकले तो उन्होंने पेड़ों के बीच से धुआं उठते देखा। जिज्ञासा में वो वहां पहुंचे और जो देखा उस पर विश्वास नहीं कर पाए। एक छोटा सा झोपड़ा और 2 आदमी लगभग आधे नंगे, शरीर पर बाल, चेहरों पर डर। ये थे वही पिता पुत्र जो 40 साल पहले गायब हो गए थे। उन्हें गांव लाया गया। लोगों ने जब सुना कि ये दोनों 40 साल से जंगल में रह रहे थे तो पूरा देश हैरान रह गया। सरकार ने उनकी पहचान की पुष्टि की। दस्तावेजों से साबित हुआ कि यह वही परिवार था जो युद्ध के दौरान गुम हो गया था। लांग का बड़ा भाई जो गांव में ही रहा था, उन्हें पहचानते ही रो पड़ा। डॉक्टरों ने उनकी जांच की। शरीर कमजोर था लेकिन कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। इतने साल बिना दवा, बिना सुविधा, फिर भी जीवित रहना एक चमत्कार था। पत्रकारों ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो लांग को समझ ही नहीं आया कि ये लोग क्या कह रहे हैं। वो शब्द नहीं जानता था, बस इशारों और ध्वनियों से बात करता था। उसे बिजली से डर लगता था। लाइट जलते ही वो कांप जाता था, जैसे आसमान में फिर से बम गिरने वाला हो। धीरे धीरे उसने आधुनिक दुनिया को समझना शुरू किया। वो कपड़े पहनने लगा, खाना बर्तन में खाने लगा, पर उसे शहर की आवाजें पसंद नहीं आईं। वो कहता था, पेड़ों की खामोशी में मुझे सुकून मिलता है। उसका पिता थान समाज में वापस नहीं टिक पाया। वो फिर से जंगल लौट जाना चाहता था। उसे लगता था इंसानों की दुनिया अब भी खतरनाक है। कुछ साल बाद उसकी मौत हो गई, उसी धरती पर जहां उसने आधी जिंदगी छिपकर बिताई थी। लांग अकेला रह गया। वो अब शहर में रहने की कोशिश करता था, लेकिन उसका दिल अब भी जंगल में था। वो अक्सर कहता, जंगल मेरा घर है, मैं वहीं का हूं। लोग उसे रियल लाइफ टार्जन कहने लगे, पर वो खुद को बस एक आम इंसान मानता था जो जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। वैज्ञानिकों ने उसके जीवन का अध्ययन किया। डॉक्टरों ने कहा कि उसका शरीर बेहद मजबूत था और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सामान्य इंसानों से बेहतर, मानो उसका शरीर जंगल की भाषा में ढल गया था। मनोवैज्ञानिकों ने कहा, लांग की कहानी हमें बताती है कि जब इंसान पूरी तरह अकेला हो जाता है तो वो या तो टूट जाता है या प्रकृति का हिस्सा बन जाता है। लांग दूसरा बन गया था। वो खुद जंगल था, सांस लेता हुआ, चलता हुआ जंगल। लेकिन वक्त किसी को नहीं छोड़ता। साल 2021 में हो वान लांग को कैंसर हो गया। इलाज के बावजूद वो ज्यादा दिन नहीं जी सका। उसकी मौत के बाद लोग कहते हैं
वो वहीं गया जहां वो सबसे ज्यादा खुश था, जंगल में। उसकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या इंसान को खुश रहने के लिए समाज चाहिए, या सिर्फ प्रकृति और सुकून काफी हैं? क्या हम सभ्यता में आगे बढ़े हैं या कहीं कुछ खो दिया है? लांग की जिंदगी इस सवाल का जवाब है। वो दिखाता है कि इंसान तकनीक के बिना भी जी सकता है, पर डर और यादों के बिना नहीं। उसने 40 साल इंसानों से दूर बिताए, पर इंसानियत उससे कभी दूर नहीं हुई। वो हर सुबह पेड़ों को छूता, हर शाम आसमान को देखता, मानो अब भी अपने खोए हुए परिवार से बातें कर रहा हो वान लांग एक ऐसा नाम जो हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी हथियार में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल में होती है। वो 40 साल अकेला रहा, पर उस खामोशी में भी उसने जीवन का अर्थ ढूंढ लिया। उसकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, ये कहानी है मानव आत्मा की, जो हर परिस्थिति में जीने की राह खोज लेती है। अगर तुम्हें यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो अगला वीडियो जरूर देखो। आइसोलेशन के बाद दिमाग कैसे बदलता है, साइकोलॉजी ऑफ लोनलीनेस। हो वान लांग अब नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। पेड़ों की पत्तियों में, हवा की फुसफुसाहट में, और उस खामोशी में जहां इंसान खुद से मिलता है।